बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 21 जून 2023 का दिन है। तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। साथ मौसम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरे दाएं से बाएं तेज़ हवा चल रही है। इस वक्त मैं दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि मुश्तरका कबीरवाला के नवाही इलाका फाजिल शाह में बह रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं मौसम की बात कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, PDM में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने 4-5 के जो रहने वाले लोग हैं उनको ख़बरदार किया और वहाँ पर जो जाने वाले सयाह हैं उनको भी ख़बरदार किया, क्योंकि 4 दिन गैर मामूली गर्मी पड़ रही है। तो इस दौरान ग्लेशियर्स पिघलने का गालिब इम्कान है। तो उन्होंने ख़बरदार किया, जिसमें लोअर दीर, अपर दीर, कोहिस्तान, चित्राल, स्वात, इनके जो दीगर कुछ इलाके हैं वहाँ के जो सयाह हैं वो भी ख़बरदार, उन सयाहों को भी किया गया कि वहाँ पर सयाह न जाएँ इस दौरान। और जो मकामी लोग हैं वो भी एहतियात बरतें, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने वजह से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। और इसके साथ तरबेला डैम से पानी का अखराज में इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि जो पानी जिस तरह से पीछे से आ रहा है तो एकदम से बारिशों का फिर से 25 जून के बाद एक ताकतवर स्पेल आएगा और फिर ये चलता रहेगा तकरीबन 15 सितंबर तक। तो डैम्स भर जाएंगे तो फिर पानी कहाँ, एकदम से इतना बड़ा सैलाब भी से 2010 में सिंध में आया था। तो उन्होंने इस जो स्ट्रेटजी इस तरह की अपनाई है कि साथ साथ पानी को निकालते रहें, ताकि पीछे जो पानी आए आउटफ्लो जितना करेंगे, इनफ्लो जितना ज़्यादा आएगा उतना उसकी मुनासबत से जो आउटफ्लो करेंगे जितना इनफ्लो आएगा। तो बहरहाल वो मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। और साथ दरिया चनाब के हवाले से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई। रात को भी एक दोस्त ने कॉल की थी खोजन वाली खान की हेड के साथ, और दीगर काफ़ी सारी जगहों से लोगों की कॉल्स आ रही कि इस दफ़ा क्या रहेगा, क्योंकि उनकी बेट की फसलात वगैरह हैं, मूंगी की और दीगर फसलात नशेबी इलाकों में उन्होंने काश्त की हुई हैं। तो वो चाह रहे हैं, तिल्ली की फसल है और दीगर बहुत सारी फसलात हैं, कि अब पानी की क्या सूरत हाल रहेगी। तकरीबन 10-12 कॉल्स कल मुख्तलिफ दरियाओं के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे की। तो मैंने कहा चलें डिटेल से मैं आज 6-7-8 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसमें आप डिटेल से जो तज्ज़िया मेरे पास है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये सूरत हाल रहेगी। अब दरियाओं का डाटा, हाँ, मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 24 जून तक इंतहाई गर्म मौसम है। और तमाम जो दोस्त अब आप गर्मी धूप में काम करते हैं वो वक्त पर काम कर लें सुबह सुबह। उसके बाद बहुत एक हीट वेव चलेगा, जिससे बहुत, अब तो हवा चल रही है, अब देखें कब तक हवा चलती है। ये कबीरवाला की बात कर रहा हूँ, दाएँ से बाएँ तेज़ हवा चल रही है। अगर इस तरह से हवा चलती रहे तो फिर गर्म लू आएगी। तो बहरहाल ये एक मौसम एक ख़तरनाक है, जिसमें सबको बचना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। अब मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, साथ साथ मैं बताऊँगा कि क्या सूरत हाल रहेगी अगले 7-8 दिनों में। सबसे पहले डैम्स लेवल का मैंने आपको पहले बता दिया था। आज का डैम्स लेवल नहीं है, कल का मेरे पास है। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1458 बल्कि 1459 फीट तक भर चुका है और 1550 फीट इसका मैक्सिमम लेवल है। और मंगला डैम का जो लेवल वो है वो 1150 फीट तक भर चुका है, जबकि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। अब दरिया सतलुज की बात करते हैं तो नाज़रीन, सलेमान के पर इस वक्त पानी का अखराज 1768 क्यूसेक है और इस्लाम पर अखराज 0 है। रावी की बात करें तो जस्सर पर 1941 क्यूसेक है, शादरा पर 6592 क्यूसेक है, बल्लो की पर 2310 क्यूसेक है और सिदरई बराज पर अखराज 0 है। कल एक दोस्त नाला डैक के बारे में पूछ रहा था कि नाला डैक में पानी कब आएगा या क्या सूरत हाल रहेगी। देखें, जब बारिशें गैर मामूली होंगी तो नदी नालों में तब पानी आता है, वरना दरिया का जो बेट होता है जिसको रिवर बेड कहते हैं उसमें पानी रहता है। तो अभी नाला डैक या दीगर जो नाले हैं उसमें पानी का कोई ख़तरा नहीं है जब तक कि गैर मामूली बारिश न हो। अब रावी की बात यह है कि रावी के लोग पूछते हैं, भाई जब रेड जोन जो रंजीत सागर डैम है रावी पर बनाया गया है, चूँकि ये पानी, ये जो 3 दरिया सतलुज, रावी और जो चनाब है ये इंडिया से आते हैं और इनका जो कैचमेंट एरियाज़ का ज़्यादा इलाका वो इंडिया में ही है। तो जैसे सलाल डैम है या बगलियार डैम है या भाखड़ा नंगा डैम है दरिया सतलुज पर, तो ये सारे डैम्स जब भरेंगे उसके बाद वहाँ पर कोई सूरत हाल बनेगी कि वो आउटफ्लो इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, उस हिसाब से जब डैम्स भर जाएंगे। तो अभी रेड जोन नहीं हुआ और वहाँ पर जो इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, वो जुलाई अगस्त में जाकर इस तरह का माहौल बनता है। अभी कुछ भी नहीं है। अब अपनी मूंगी की फसलात इन इलाकों में जहाँ दरिया रावी के किनारों में आपकी आबाद है तो आप बेफिक्र होकर उसकी कटाई करें, चुनाई करें, जो भी करें। अब दरिया चनाब की बात कर लेते तो मराला पर इस वक्त पानी का अखराज जो है वो 38,142 क्यूसेक है, कल 29,000 था। तो ग्रेजुअली इसके इजाफा और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में 50-60 हज़ार तक वहाँ पे अखराज हो सकता है। ये अखराज की बात कर रहा हूँ। और खानकी पर 33,900 क्यूसेक है, कादराबाद पर 18,617 क्यूसेक है,
त्रिमू बराज पर 4856 क्यूसेक है, क्योंकि त्रिमू बराज पर पानी कम हुआ है ना, तो ये बेट का इलाका सारा निकला हुआ है। इस साइड भी अगर देखें तो ये भी निकला हुआ है, तो पानी का यहाँ पे 5000 क्यूसेक रावी में है नहीं, जेला में भी नहीं है, तो ये 5-6 हज़ार क्यूसेक जो मेरे पीछे पानी आप देख रहे हैं। तो अब ये अगले 4-5 रोज़ में जो हेड मराला पे है वो पानी यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसका लेवल ऊपर चला जाएगा। और पंजनत पर अखराज ज़ीरो है। तो नाज़रीन, दरिया चनाब के जो लोग हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अभी कोई किसी किस्म का सैलाब का ख़तरा नहीं है, तो ना ही कोई इस तरह का ज़्यादा पानी है जिसमें आपके नशेबी इलाकों की फसलें डूब जाएंगी। 38,000 है। अब यहाँ पर जो 38,000 मराला पे है या आगे खान की कादराबाद पे है, इसी की वजह से पानी यहाँ पे चनाब में आ गया। तो फिर जो पानी की तकसीम कार है, जो मंगला डैम से पानी निकाल कर रसूल या मंगला डैम से निकाल कर मुख्तलिफ राब्ता नहरें बनाई गई हैं, उनसे पानी जो है ये चनाब या फिर आगे सतलुज या रावी, इन इलाकों में पानी जो है मंगला डैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मंगला डैम से पानी का खराज कम कर दिया गया है। इसीलिए कम कर दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी पानी चनाब से, मराला से, इंडिया की तरफ से पानी मराला पे आ गया, कादराबाद पे, खानकी पे। वो जो कमी थी जो मंगला डैम पूरी करता था राब्ता नहरों के ज़रिए, अब उसको इसी यानी दरिया चनाब के अपने पानी से पूरा किया जा रहा है। तो इसी वजह से मंगला डैम या जेहलम का पानी कम कर दिया गया। ये जेहलम के नाज़रीन कुछ पूछते थे कि पानी कम क्यों हो गया, इसकी क्या वजह, ये वजह मैंने आपको बता दी। अब जेहलम का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मंगला डैम से इस वक्त जो अखराज है वो 11,715 क्यूसेक है, और रसूल पर से जो अखराज है वो ज़ीरो है, नहीं हो रहा। इसी वजह से क्योंकि पानी चनाब का अपना आ गया, तो इनको डैम में पानी उन्होंने स्टोर कर लिया, रोक लिया, जो आगे चलकर फिर काम आएगा सर्दियों में। अब दरिया सिंध की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दरिया सिंध का सकरदू पर 85,300 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,19,400 क्यूसेक, बिशाम पर 1,61,800 क्यूसेक। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि बिशाम का जो मेन पॉइंट है वहाँ से जो पानी तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है, यानी इनफ्लो जो है वो 1,61,800 है। तो इसी हिसाब से तरबेला डैम से जो पानी का अखराज किया जा रहा है, आउटफ्लो किया जा रहा है, वो 1,48,700 क्यूसेक है। यानी इस सीज़न में सबसे ज़्यादा आज जो है पानी का अखराज किया जा रहा है तरबेला से, यानी 1.5 लाख क्यूसेक तरबेला से पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी बहुत ज़्यादा जब तरबेला डैम में दाखिल होगा तो उसी हिसाब से उसको निकालेंगे, क्योंकि बाद में जब बारिशें और गैर मामूली सूरत हाल बनेगी तो एकदम से 10-12 लाख वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो फिर सारा सिंध या जो पंजाब के जनूबी इलाके हैं दरिया सिंध के साथ साथ हैं, तो उनके लिए बहुत ख़तरा पैदा हो सकता है। तो इसी वजह से इसको ग्रेजुअली ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं। अब दरिया काबुल का जो पानी है, दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर पानी का जो अखराज है वो 69,600 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, आप समझ लें कि काला बाग पर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि काबुल और जिना अबराज को आप छोड़ें, काला बाग की आप बात कर लें, तरबेला या काबुल का जो पानी है वो 2.25 लाख क्यूसेक बनता है जो इस वक्त है। तो काला बाग पर भी 2-2.25 लाख की पोजीशन अगले चंद रोज़ में बनेगी। फिर इसी तरह चश्मा तौसा पर, अब मैं काला बाग पर इस वक्त जो पानी की पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1,46,317 क्यूसेक है। चश्मा पर 1,77,180 क्यूसेक है। चश्मा से आगे जो लैया के इलाके हैं ना, मुख्तलिफ या मियाँ वाली बखर के मुख्तलिफ जो दरिया सिंध के किनारे पे हैं, वहाँ से कुछ दोस्तों की कॉल्स आए कि हमारी मूंगी की और दीगर फसलात वगैरह हैं, तो कितना पानी है जो अब चश्मा पर बनेगा, फिर जाकर तौसा पर बनेगा। तो भाई चश्मा पर 1,77,180 क्यूसेक है, और ये अगले चंद रोज़ में जो तरबेला डैम से अभी और काबुल दरिया का 2.25 लाख बनता है, तो ये चश्मा पर फिर से 2 लाख बन सकता है, ये इससे ज़्यादा भी बन सकता है। और तौसा पर इस वक्त पानी का जो अखराज है वो 1,25,024 क्यूसेक है। गुड्डू बिराज पर 83,225 क्यूसेक, सखर बिराज पर 30,002 क्यूसेक, और कोठरी बिराज पर अखराज नहीं है। तो नाज़रीन, पूरे तजिए के साथ आपको मैंने ये डिटेल से बता दिया। दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, रात को मैंने कहा मैं दरिया पर जाऊंगा कल, और पूरे तजिए के साथ आपको जाकर लाइव एक थोड़ा सा मंजर भी दिखाऊंगा अपने दरिया का, और आपको डिटेल भी बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला मेरी दुआ है, अल्लाह ताला जुमला ज़मीनी आसमानी